हेलो गाइस, दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से कौटिल्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। तो गाइस देखिएगा, जैसा कि राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक रिक्रूटमेंट के लिए जो है बातें तेज चल रही है धीरे धीरे। विधानसभा में भी क्वेश्चन उठने लग गए कि भाई नई वैकेंसी कब आएगी, और पुरानी जो आई थी उसमें जो लगे हैं और उसके बेस पर उनका जो कैडर है, पदनाम है, जो ग्रेड पे है, उन सब की वो जो कैडर का विस्तार करना है, उन सारी बातों के लिए जो है विधानसभा में भी बातें चल रही है। उसका भी मैं आपको एक बताऊंगा लेटर। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि बीसीआई वैकेंसी जो है वो आएगी आपकी जो है विद इन 4 to 5 मंथ्स आएगी। और संस्कृत शिक्षा विभाग की तो ऑलरेडी आ ही चुकी थी। ठीक है, अब वेट कर रहे थे कि चलो सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी आ जाए और दोनों को मर्ज करके जो है एक बड़ी वैकेंसी के रूप में निकाल दिया जाए, ताकि मल्टीपल एग्जामिनेशन ना हो, है ना। सरकार का जो है एक्सपेंसेस में कमी करने के लिए जो है एक ही एग्जाम में सिलेक्शन दे दिया जाए। तो मैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करता हूँ। देखो, जब हम बीसीआई की बात करें तो बीसीआई का ये आपको पता, लास्ट टाइम एग्जाम में हमारे पास में एक था पेपर 1 और एक था पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 हुए थे। दोनों में 100 एमसीक्यूज थे दोनों में, और हर एमसीक्यू जो था वो 200 ही नंबर का था। ठीक है, 100 नंबर का। ठीक है, और दो टोटल मिला करके जो आपकी मेरिट बनी थी वो 200 एमसीक्यूज से बनी थी। ठीक है, हाँ ये बहुत ज़रूरी था कि दोनों पेपर में 40% मार्क्स का लाना ज़रूरी था, यानी कि 40-40, और दोनों को मिला करके 80 नंबर ही कट ऑफ गई थी। देखो, पहले और दूसरे पेपर के लिए आपके क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसकी बात करें। देखो, पेपर 1 की बात करें अगर हम लोग सबसे पहले, तो दो सेक्शन है बड़े बड़े। ये पहला सेक्शन और ये दूसरा सेक्शन। और ये उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि मुझे या तो जीके नहीं आती, मुझे या तो मैथ्स रीजनिंग नहीं आती। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा पेपर है जिसमें कोई भी फाइट कर सकता है। हाँ, डिग्री वगैरह तो कंप्यूटर साइंस की चाहिए, लेकिन हाँ, जीके नहीं आता कोई बात नहीं, रीजनिंग आता है कोई बात नहीं, जो आता है उसके बेस पे कर सकते हैं, क्योंकि दो पोर्शन सीधे सीधे हैं। ये वाला पोर्शन लास्ट टाइम पेपर में 50 नंबर का आया था, और ये वाला पोर्शन लास्ट टाइम 50 नंबर का आया था। तो इतना बढ़िया है कि 50 नंबर में आपको आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है और करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान ये। और दूसरे 50 क्वेश्चन में आपको लॉजिकल रीजनिंग दिया था, डिसीजन मेकिंग दिया था, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमर्सी और डेटा इंटरप्रिटेशन, है ना, डीआई चार्ट, ग्राफ वगैरह। यानी कि अगर आपका ये चीज जो है ना, ये वाला पोर्शन ये बहुत अच्छा है, आप राजस्थान जीके रहने दो, आप यहाँ से नंबर उठाओ, स्कोर हम सेकंड पेपर में करेंगे। या आपको लगता है कि जीके बहुत अच्छा है, इसमें मैं समय वेस्ट नहीं करना चाहता, है ना, तो फिर वो बेहतर है। तो फर्स्ट पेपर का स्ट्रेटेजी सीधा, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी वैसे भी जीके से थोड़े दूर ही रहते हैं। तो जो जीके से दूर हैं, जिनका जीके से ताला मेला नहीं है ना, तो वो सभी इस पोर्शन पे फोकस करें, ABCDE। इस पोर्शन को इतना बेहतरीन बना लो कि आपको पहले पेपर के 40 नंबर यही मिल जाए। ठीक है, अब ये मत सोचना कि क्या सर आप ऐसा कहने वाले हो कि सर इस बार भी 40-40-80 मेरिट रहेगी। नहीं, वो चली गई, वो समय गया जब 40 और 40 थी। अब इस बार 40 और 40 मेरिट नहीं रहने वाली। ठीक है, हाँ, 50 नंबर यहाँ से, 50 नंबर यहाँ से। जिसको लगता है जीके टफ है, जीके नहीं आती है, वो ये अच्छा सा पोर्शन फोकस करो। प्लस करंट अफेयर और आपका जनरल साइंस जो है, यहाँ से आप लोगों का इजीली टैकल किया जा सकता है। ये पहला पेपर है सीधा सीधा। ठीक है, पेपर नंबर 2 है, उसमें थोड़े से हमारे पास में चीज़ें डिफरेंट है। क्या क्या है देखो, सबसे पहले पेडागोजी, यानी कि शिक्षा शास्त्र, है ना। शिक्षा शास्त्र पढ़ाना कैसे है, क्या क्या बेसिक कंटेंट याद रखना है, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना, ये मेंटल एबिलिटी आपको दिख रही है, ये बेसिक न्यूमरेसी और ये डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब यही है। यानी कि पेपर 1 वाला पोर्शन पेपर 2 में भी जा चुका है। मतलब एक और मजे की बात बताऊं कि ये जो पोर्शन है यहां से, अगर हम लोग लास्ट टाइम पेपर की बात करें तो देखो कि पेडागोजी और मेंटल एबिलिटी, यानी कि टोटल मिलाकर के 13 क्वेश्चन तो यहीं से आ गए थे, है ना। और पेडागोजी भी छोड़ दो, यानी मेंटल एबिलिटी 9 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के वही थे जो इस पेपर 1 में थे। यानी कि पेपर 1 के क्वेश्चन जो थे वही आपको पेपर 2 में भी मिल गए थे जाकर के। तो पेपर 2 में भी आप लोगों का ये वाला पोर्शन आता है, यानी कि पेपर 1 में 50 और पेपर 2 के अंदर 9 नंबर मिल गया आपको, 59 नंबर का मामला तो यहीं पर हो गया।
ठीक है, पहले वाले पे। चलिए सेकंड पेपर में और क्या है, फिर आता है हमारे पास में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर के प्रकार, उसके बाद में कंप्यूटर की मेमोरी, उसके बाद में कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम, है ना, जो आपके डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल नहीं लिखा हुआ लेकिन ऑक्टल आता है। ठीक है, फिर आता है आपका डेटा प्रोसेसिंग, जिसमें एम एस एक्सेल है, एम एस एक्सेस, एम एस वर्ड एंड पावर पॉइंट। यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तो जनरली हर एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सेल यहाँ पर एडिशनल है। ठीक है, ये पेपर 2 में आपका एम एस ऑफिस हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में आता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, यानी कि इसमें जो है आपके पास में C++, जावा, .NET, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन, ब्लॉकचेन, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, ऊप्स, IDE एंड इट्स एडवांटेज। भैया बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टिक मैंने लगाए हैं इस पूरी यूनिट पे, और आपको मजा होगा कि प्रोग्रामिंग वाला जो यूनिट है उसमें से क्वेश्चन टोटल मिला करके 13 आए थे लास्ट टाइम। यानी कि सब पढ़ना पड़ेगा, हर जगह का जो है वो एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, जनरली स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, फिर ट्री और ग्राफ, ये 5 हम लोग पढ़ते हैं और उन पांचों डेटा स्ट्रक्चर के ही क्वेश्चन पूछे थे। ये डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C और C++ जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है वो जनरली नहीं पूछा जाता, और पिछली बार भी ऐसा कुछ सवाल नहीं था। ठीक है, हाँ, डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं, उन पर किस प्रकार से हम लोग काम करते हैं, वो सारे यहाँ पर आपको पूछे गए थे। ठीक है, एक बात और करते हैं, अगला वो है 9 नंबर, ये है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन जो है वो आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों को करना पड़ता है। कंप्यूटर में अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस की जिसकी बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटली क्वेश्चंस थे। फिर देखो एक 10 नंबर यूनिट है जिसमें आपका इंटरनेट और मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करी गई है। ठीक है, और यूनिट 11 जो है वो नेटवर्किंग सिक्योरिटी की बात करती है। यूनिट DBMS छोटी सी यूनिट है 3 लाइन की, लेकिन मेरे को जितना याद है मेरे हिसाब से 10 से ज़्यादा प्रश्न आए थे, या शायद सबसे ज़्यादा यहीं से आए थे। DBMS ये रहा, 15 क्वेश्चन आए थे। DBMS के 15 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम कंप्यूटर अनुदेशक में। यानी कि 3 लाइन की यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे यहाँ से, और अच्छा भी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं, क्योंकि इसमें एक SQL इंक्लूड किया गया था, है ना। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन थ्योरेटिकल यूनिट है पूरी की पूरी। कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर में सिस्टम एनालिसिस कैसे काम करते हैं सिस्टम, उसके मेथड्स, मॉडलिंग वगैरह, है ना, मेंटेनेंस, इम्प्लीमेंटेशन, अप्रोचेज, आपके फ्लो चार्ट्स, है ना, स्ट्रक्चर डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पूछी जाती है। और ये आपका वापस इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंटरनेट ही है पूरा पूरा। यहाँ पर आपको वेब पब्लिशिंग के साथ में यहाँ से HTML से क्वेश्चन जो है लैंग्वेजेस के अलग बने थे। HTML क्या है, और आपका मल्टीमीडिया क्या है, आपके ई-कॉमर्स क्या है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो में वॉइस मेल वगैरह जो यहाँ से क्वेश्चन बने थे। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड सिलेबस है, और इस सिलेबस में लास्ट टाइम देखो भाई, पेडागोजी के क्वेश्चन 4 आए थे, मेंटल एबिलिटी के 9 आए थे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के 12 क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग यानी कि नंबर सिस्टम, है ना, इसमें से 9 आए थे, प्रोग्रामिंग के 13, आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के 8, ऑपरेटिंग सिस्टम के 5, कंप्यूटर नेटवर्क के 4, नेटवर्क सिक्योरिटी के 11 क्वेश्चन दिए थे, सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन के 8, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के 2, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन इस पेपर में आए थे। 18 जून 2022 को हुआ था, 23 जा चुका है, 24 जा चुका है, 25 चल रहा है, और 25 में वैकेंसी ज़रूर आएगी, और 25 में आपका एग्ज़ाम भी ज़रूर होगा। ठीक है, तो भैया ये है आप लोगों के लिए कि हम कैसे पेपर 1 और पेपर 2 को फोकस करें। देखो पेपर 2 तो अगर आपने कंप्यूटर में क्वालिफाइड हो तो आपकी समस्या होनी ही नहीं चाहिए, और पेपर 1 का जो है उसका सीधा सीधा फंडा है, या तो जीके के पे फोकस कर लो या रीजनिंग पे फोकस कर लो, रीजनिंग प्लस मैथ्स। ये 50 नंबर का आता है और ये 50 नंबर का आता है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि रीजनिंग को फोकस करो, जीके को छोड़ दो। ठीक है,
अगर जीके नहीं करोगे तो भी यहाँ से 50 नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे 40 नंबर लाने जरूरी है, यहाँ पर 40 नंबर लाने। और जीके अगर आप राजस्थान में रहते हो तो ऑब्वियसली मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है सारे क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो आप जो है डेली रूटीन के अंदर कहीं ना किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो जीके आपने पढ़ा ही है, ठीक है। और पढ़ लोगे तो एडिशनल है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप लोड नहीं लेना चाहते, सर मेरा तो कंप्यूटर बहुत मजबूत है ना, ये 100 इसके प्लस 50 इसके मोटे मोटे मानो तो भी अगर आप 60% तक भी पहुंचते हो ना, मतलब आप 120 है 120 130 वहां तक पहुंचते हो तो बहुत बढ़िया है पैटर्न आपका, ठीक है। तो ये है आपका, तो आपने फोकस करके चलना है इस बार। ये जरूर याद रखना, सर क्या 80% 80 नंबर मेरिट रहेगी क्या, वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक दिखाता हूं यहां पर कि क्या चल रहा है विधानसभा में। तो ये जो क्वेश्चन है वो अभी भी विधानसभा में उठा भी है, देखो क्या क्वेश्चन है और बातें क्या है इसके अंदर। देखो पहले तो इसका जो तारीख है वो आपको दिख रहा है 20/2/2025 की तारीख है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या प्रश्न है, देखो क्वेश्चन ये है पहला कि क्या ये सही है कि सभी सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर अनुदेशक लगे हुए हैं, तो इसका जवाब है नहीं। तकरीबन तकरीबन 14,000 स्कूल्स में कंप्यूटर अनुदेशक लगते थे, टोटल 6,500, मोटा मोटा नंबर बता रहा हूं मैं, इतने ही लगे हैं, इतनी स्कूलों में वैकेंसी खाली है। इसका जवाब मैं ही दे देता हूं, ठीक है। यदि हाँ तो विद्यालय में कंप्यूटर अनुदेशक कंप्यूटर विषय का अध्यापन कार्य कर रहे हैं क्या, तो इसमें भी कह देते हैं, जवाब दे देते हैं भाई अभी पूरा तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका नाम कैडर ये डिटेल मांगी। दूसरा कह रहे हैं विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ लक्ष्मणगढ़, ये तो इन्होंने क्योंकि ये जो है वहीं के हैं सीकर विकर के, तो इसलिए कितने विद्यालयों में कंप्यूटर अनुदेशकों के पद स्वीकृत है, उन सब में स्वीकृत है। कितने विद्यालयों में नहीं है, आधे में नहीं है, मेज पर रखें, मेज पर रखना है साहब। तीसरा कहता है प्रदेश में कंप्यूटर अनुदेशकों के कितने पद स्वीकृत हैं, स्वीकृत उतने हैं, रिक्त पदों का आधे माइनस कर दो, रिक्त है। यानी कि ये मामला विधानसभा में उठ चुका है। यानी कि मैं इतना कह सकता हूं मोटा मोटा, मैं 10-12 हजार की बात नहीं करता, लेकिन 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 मोस्टली 6 से 8-7 हजार के लगभग लगभग आपकी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी 100% आनी है। क्योंकि इतनी वैकेंसी है, हर अगर पीओ स्कूल की बात करें ना, तो पीओ स्कूल जो है ना, जिसके अधीनस्थ दूसरी स्कूलें काम करती, उन स्कूलों में भी अगर कंप्यूटर अनुदेशक लगाएंगे ना, तो भी बहुत बड़ा नंबर अभी बाकी है, ठीक है। और क्रिएट करनी पड़ेगी अभी तो, क्योंकि अगर हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करें जहां पर ये लगना है, तो फिर एक आंकड़ा बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये है, तो आप मान लो कि अगर सरकार इसको भी हटाए कि भाई इतना बड़ा वैकेंसी हम अभी नहीं निकाल सकते हैं, तो भी मत निकालो, मतलब आप ये मान चलो कि एक अधिकतम 5,000 की वैकेंसी पर तो आपके जो है आनी ही आनी। तो आप अपनी तरफ से तैयारी करते रहो गाइस कि हमें क्या देखना है और क्या हमें फोकस करना है, ये सारी बातें हैं। और ये बहुत जल्दी इन्होंने मांगी है सूचना कि भाई हमें जवाब दो, ताकि हम लोग विधानसभा में दे सके कि कंप्यूटर अनुदेशक का क्या है। अब ये कंप्यूटर अनुदेशक की एक्चुअल में क्या है, ये कैडर स्ट्रेंथ पे बात चली है ना, कैडर स्ट्रेंथ पे। ये क्यों है, देखो हम लोग क्या चाह रहे हैं, जैसे लेवल 8 है बीसीआई, जो बीसीआई जो है वो कम से कम लेवल 11 होना चाहिए, और जो लेवल 10 पे जो एससीआई है वो कम से कम लेवल 12 पर होना चाहिए। यानी कि ये ग्रेड सेकंड है और ये ग्रेड फर्स्ट है, ठीक है। ये मामला है, ठीक है। और होना भी चाहिए, क्यों ना हो, है ना। तो ये था अभी आप लोगों के लिए कि क्या है प्रिपरेशन, कैसे करना चाहिए। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए आपके पास में ये बुक अवेलेबल है अभी भी, आप इसको जाके एप्लीकेशन से ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय।